चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। 5 बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने का वक्त आ गया है। तो क्लिक करके पहले तो 5 अपडेट की हेडलाइंस मैं आपको दूंगा और फिर सारे अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो जो 5 हेडलाइंस है जिनको हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, सो अपडेट नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे अदिति अशोक से, जो कि पहली फीमेल इंडियन गोल्फर बन चुकी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अपडेट नंबर 2 जो है वो वीनस विलियम्स रिलेटेड है कि जिन्होंने 90th ग्रैंड स्लैम में अपना अपीयरेंस किया है। अपडेट नंबर 3 जो है वेटरन डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया के बारे में है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। अपडेट नंबर 4 जो है बार्सिलोना के 3 ट्रायो खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम स्पेन के स्क्वाड में आ गया 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। और अपडेट नंबर 5 है इंडियन शूटर अंगद बाजवा के बारे में, इंडियन स्पोर्ट शूटर जिनके इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और उनकी परफॉर्मेंस को हम डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे आपका कि इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपडेट नंबर 1 से। अपडेट नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि अदिति अशोक के बारे में है। अदिति अशोक ट्यूसडे को पहली फीमेल इंडियन गोल्फर बन गई जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। 45th प्लेस पे उन्होंने क्वालिफाई किया है और ये उनका दूसरा ओलंपिक्स होगा। कांग्रेचुलेशंस उनको कहा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने बेसिकली ट्वीट डालते उन्होंने कांग्रेचुलेट किया कि अदिति पहली फीमेल इंडियन गोल्फर बन चुकी हैं जिन्होंने फाइनल ओलंपिक रैंकिंग्स में क्वालिफाई कर लिया है। अदिति अशोक ने खुद भी इस खुशी को जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि आई स्टिल थिंक ऑफ रियो 2016 लाइक इट वाज ओनली यस्टरडे। टू हैव द ऑनर ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया ओलंपिक गोल्फ एट द रेट टोक्यो 2020 इज बियॉन्ड एक्साइटिंग। आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड माय स्पोर्ट एट द गेम्स अगेन। अदिति अशोक के बाद जो ट्वीट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि पिछले हफ्ते एस इंडियन गोल्फर अनिर्बान लहरी जो है वो मेंस में वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ये उनका भी सेकंड सक्सेसिव ओलंपिक्स होगा और अदिति अशोक का भी, और इनको हम बेस्ट विशेस कहेंगे आगामी ओलंपिक्स के लिए। बढ़ेंगे अपडेट नंबर 2 की तरफ जो कि है वीनस विलियम्स के बारे में। जैसे आपको बताया कि खेल में हार और जीत तो लगी रहती है, एक चीज जो बड़ी कॉमन है खेल में वो है रिकॉर्ड बनना। जैसे वो कहावत है अंग्रेजी में बड़ी पॉपुलर, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। लेकिन रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटते भी हैं और टूटने के लिए पहले उनको बनना पड़ता है। कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड बना है ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। विंबलडन में पार्टिसिपेट करने के बाद वीनस विलियम्स का ग्रैंड स्लैम के मामले में पार्टिसिपेशन के हिसाब से 90वां ग्रैंड स्लैम अपीयरेंस था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ना सिर्फ उन्होंने शिरकत किया बल्कि 41 साल की वीनस विलियम्स ने रोमान की मैकलेका को 7-5, 4-6, 6-3 से हरा करके अगले दौर में प्रवेश भी कर लिया है। अपडेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेटरन डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया के बारे में है जिन्होंने भी ट्यूसडे को क्वालिफाई कर लिया टोक्यो ओलंपिक्स में। जो उनका बेस्ट एफर्ट आया वो 63.70 मीटर का आया जहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता फाइनल डे ऑफ नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन में। 37 साल की पुनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2018 के एशियन गेम्स में। उन्होंने ओलंपिक का जो क्वालिफाइंग मार्क था 63.50 मीटर उसको ब्रीच किया, उसको उन्होंने सक्सेसफुली आप कह सकते हैं कम किया और उसके बाद बढ़ाया। उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड अपना आगे लेकर गए, उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क पर अपनी नजर डाली। और आपको बता देते हैं ये चौथा ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन है उनका। 2004 में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, 2012 में किया था, 2016 के एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में किया था और अब ये करने वाली है। पुनिया डेफिनेटली सेकंड इंडियन वुमेन भी होंगी जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी आफ्टर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर कमलप्रीत कौर के बाद, जिन्होंने आयरन डिस्क को बेसिकली थ्रो किया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.59 मीटर इन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि मंडे लास्ट को हुआ था। बढ़ेंगे अपडेट नंबर 4 की तरफ। बार्सिलोना के 3 खिलाड़ी एरिक गार्सिया, पेड्री और ऑस्कर मिंगुएंजा को बुला दिया गया है स्पेन की स्क्वाड में जो कि शिरकत करेगी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। और लुइस डा फ्लुएंटी ने 22 खिलाड़ियों को बेसिकली रखा है टूर्नामेंट के लिए जो कि स्टार्ट होगा जापान में नेक्स्ट मंथ पे। उन्होंने अपने ट्वीट करके भी खिलाड़ियों को बेसिकली आप कह सकते हैं 22 खिलाड़ियों को वीडियो के फॉर्म में प्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स हम आपको बता देते हैं गार्सिया और जो पेड्री हैं वो बहुत टाइम से स्पेन स्क्वाड से बाहर थे, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई है स्पेन के लिए यूरो में जहां पे उन्होंने हेल्प आउट किया अपनी टीम को ताकि वो क्रोएशिया को बीट करे 5-3 से ऑन मंडे था और अपने साइड को एक अदर स्टेप पर ले गए, एक क्वार्टर फाइनल्स की तरफ लेकर गए। सो वो परफॉर्मेंस भी मद्देनजर में रखा गया और उनको स्पेन की स्क्वाड में बुला लिया गया। बढ़ेंगे अपडेट नंबर 5 की तरफ जो कि है इंडियन स्पोर्ट शूटर अंगद बाजवा और इक्विपमेंट इफिशिएंसी के बारे में। देखिए क्या होता है कि इंप्रूव फिटनेस और सुपीरियर इक्विपमेंट बहुत जरूरी होता है बेटर परफॉर्मेंस और रिजल्ट देने के लिए, लेकिन ये केस अंगद बाजवा के जो इंडियन स्पोर्ट शूटर है उनके मामले में सही नहीं होता दिख रहा है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिप देखी गई है पोस्ट वर्किंग ऑन हिज फिजिक और एक नया स्टॉक बट का इस्तेमाल करते हुए अपने गम में। बाजवा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं मेंस किट कंपटीशन में जहां पे उन्होंने क्रिएट किया था गोल्ड मेडल
मेडल हासिल किया था बेसिकली 2018 के शॉटगन चैंपियनशिप में कुवैत सिटी में, और शूट किया था परफेक्ट 60/60 को, और उन्होंने सिक्योर भी किया है कोटा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बाय विनिंग गोल्ड एट मेंस किट इवेंट, जो कि एशियन चैंपियनशिप 2019 में दोहा में हुई थी। उसके बाद से न्यूमरस चेंजेस आए हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में टोक्यो बाउंड शूटर के लिए। उनका जो बॉडी फैट है वो रिड्यूस हुआ है 1% से, बिल्डअप उन्होंने किया अपने अपर चेस्ट को। हालांकि ये सारी चीजें की गई थी ताकि वो हैवी राइफल्स को आसानी से ईज आउट कर सके, उनको आसानी से उठा सके, लेकिन ये रिजल्ट हुआ है उनके इम्पैक्ट में। जो स्टॉक है बाजवा का शॉटगन में, जो कि एक्सट्रीमली कस्टमाइज पार्ट होता है, उसमें अगर आप इफिशिएंसी के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आया है, और रिजल्ट वैसे फ्रूटफुल नहीं रहे हैं, क्योंकि एशियन चैंपियन ने फिनिश किया था 54th आउट ऑफ 112 शूटर, जिन्होंने रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था लोनातो इटली में। तो ये 5 बड़े स्पोर्ट्स अपडेट्स थे ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।